स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है ना वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेटेड है। अफगानिस्तान मतलब तालिबान यहाँ पर। तो देखते क्या हुआ है पूरा सिनारियो और क्या इन दोनों के बीच में आने वाले समय में एक युद्ध की घोषणा हो सकती है नहीं, सब जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान हैज अथॉरिटी टू एक्ट अगेंस्ट टीटीपी इफ अटैक मिनिस्टर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ऑल इंडिया एयर न्यूज का ये आर्टिकल है जो कह रहा है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी अनाउंसेस पैरेलल गवर्नमेंट डायरेक्टली चैलेंजेस पाक सोवरेनिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो तहरीक ए तालिबान नाम से जो ग्रुप था मतलब टीटीपी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट जो है वो घोषित कर दी है। मतलब देखिए पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट है ही जिसको यहाँ पर पाकिस्तान की जो जनता है उन लोगों ने चूज किया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो तहरीक ए तालिबान है उन्होंने एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ ही अपनी गवर्नमेंट बिठा दी है। मतलब तहरीक ए तालिबान का भी एक पीएम होगा, उसके साथ साथ उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि फॉरेन एवेन्यू, ये सभी के उनके एक अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो ये जो तहरीक तालिबान है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये तहरीक तालिबान होता क्या है। तो देखिए ये जो है वो एक ग्रुप था मिलिटेंट्स का, जो कि जनरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के बॉर्डर के बीच में बसता था। ज्यादातर ये इनकी संख्या जो है वो खैबर पख्तून का जो इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर पाई जाती थी। अब हालांकि देखिए जैसे ही यहाँ पर यूएस और अफगानिस्तान की डील हुई थी जिसको हम दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें क्या बताया गया था कि जो ये तालिबान है वो कहीं ना कहीं जो अभी वार हो रहा है 15-18 सालों से, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देगा और आने वाले समय में जो है अफगानिस्तान में पीस की जो है वो स्थापना करेगा। लेकिन ऐसा जनरली कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पर यूएस ने जो अपने ट्रूप्स थे एग्रीमेंट के अनुसार अफगानिस्तान में जो डिप्लॉय थे वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से निकाल दिए, और उसी के बीच हुआ यहाँ पर तालिबान का राइज। देखिए आखिर यूएस की जो ये डील थी दोहा डील, उसमें कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का भी हाथ था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब तक के यहाँ पर पाकिस्तान था ना तब तक के ही ये डील हो सकती थी, और पाकिस्तान को पता था कहीं ना कहीं जब तक के यूएस की जो मिलिटेंट्स है वो अफगानिस्तान में रहेंगे तब तक के जो है अफगानिस्तान सेफ रहेगा। अब देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है ना, इस पे अगर एक वीडियो बनाई जाए तो काफी अच्छी लंबी चौड़ी पिक्चर बन सकती है, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव रहे हैं इनकी जर्नी में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही 1945 के बाद जो है अफगानिस्तान के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से खफा थे, और यही एक अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जो यूएन में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे पे इन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। जी हाँ बिल्कुल, उसी के समय से 1945 से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 1973 या 72 तक के अफगानिस्तान के रिलेशन काफी खराब थे पाकिस्तान के साथ। उसके बाद जी आई यहाँ पर मोहम्मद दाऊद की सरकार। जी हाँ, दाऊद की सरकार ने यहाँ पर पूरा तख्ता पलट कर दिया, जिसके साथ पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रिलेशन काफी हाई स्तर पे पहुंच गए थे। तभी से जो है वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है आज तक के अच्छे माने जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे ही तालिबान आई है 2021 में, तो यहाँ पर जो है वो रिलेशन काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। अब खराब क्यों होते नजर आ रहे हैं, देखिए तो पाकिस्तान का ये मानना है कि जब से तालिबान जो है वो पावर में आया है ना, तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर खैबर पख्तून और जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, उसमें आतंकी हमले में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और ये बढ़ोतरी जो है वो तालिबान करवा रहा है ऐसे आतंकी हमले, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। तो देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे लोकेशन बता देता हूँ खैबर पख्तून और बलूचिस्तान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये रीजन है पूरा खैबर पख्तून का, यहाँ पर आता है अफगानिस्तान, और ये वाला इलाका आता है पूरा पाकिस्तान में। तो देखिए यहाँ पर ये खैबर पख्तून है, और यहाँ पर बॉर्डर देखिए आप कितना नजदीक हो सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बलूचिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आता है कहीं बलूचिस्तान। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी अफगानिस्तान आता है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बॉर्डर काफी नजदीक है। पाकिस्तान का ये मानना है कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का जो कब्जा हुआ है, उसी के साथ साथ जो है तालिबान क्या करता है, अपने कुछ मिलिटेंट्स को यहाँ पे पाकिस्तान में भेजता है, और वो यहाँ पर दंगे करवा रहा है यहाँ पे बलूचिस्तान, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में।
तो देखिए इस तरीके का जो एलिगेशन यहाँ पे लगाया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मतलब तालिबान पर, तो तालिबान का इस पे ये कहना है कि देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको ऑफिशियल ट्वीट है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि राना सनहुल्ला ने जो भी कहा है ये यहाँ पर पूरी तरीके से बेसलेस है और इसका एक कोई भी मायने नहीं रखता, ये पूरी तरीके से फेक है। तो ये इनका ये ऐसा एक स्टेटमेंट था। लेकिन देखिए यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की थिंक टैंक है जैसे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बताया था कि एज कम्पेयर टू नवंबर इन दिसंबर 2022 द नंबर ऑफ मिलिटेंट अटैक वाज इंक्रीज बाय 44%। मतलब कि सीधे सीधे जो यहाँ पर संख्या जो है वो डबल हो गई है मिलिटेंट्स की जो भी आतंकवाद फैला रहे हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान इनके जो राना सनहुल्ला जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने एक ऐसा साफ स्टाफ स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो तालिबान है तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो अगर अटैक करता है पाकिस्तान पे तो जो है हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी जवाबी हमले में उनके पास हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो काफी भारी भरकम है, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है ना उसने कहीं ना कहीं काफी बड़े जश्न मनाए थे जब तालिबान ने जो है वो अफगानिस्तान पे जो कब्जा कर लिया था। और पाकिस्तान को ये अश्योरिटी थी कि अगर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में राज कर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान जो है एक सेफ साइड में रहेगा। लेकिन देखिए ये यहाँ पर पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान को जितनी भी सपोर्ट चाहिए थी ना आने वाले समय में अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए वो सारी जो है वो पाकिस्तान ने दी थी अफगानिस्तान को, और अभी ऐसा अफगानिस्तान जो है वो पलट चुका है अपनी बातों से। तो देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट्स है उनका यहाँ पर क्या कहना है जो उनका कहना है कि हम जो है वो अपनी जो जगह है उसको काफी ज्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, मतलब जितने भी जो हमारी बॉर्डर्स है वो हम उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये उन मिलिटेंट्स का मानना है। अब ये देखिए जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे जो है चाइना इंडिया में अपने जो बॉर्डर इश्यूज है वो काफी हद तक के बढ़ा रहे हैं, सेम यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है इनको ये तालिबान जो है मतलब अपनी जो बाउंड्रीज है वो काफी हद तक बढ़ाना चाहता है आने वाले समय में। लेकिन एज सच जो है वो मीडिया को इतना कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्पॉन्डिंग टू राना मतलब जैसे ही यहाँ पर जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर का जो बयान आया उस पर तालिबान ने ये रिप्लाई दिया है कि देखिए जो तालिबान है ना उसको कहीं ना कहीं एक गुड रिलेशन बनाना है पाकिस्तान के साथ, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है हम दोनों के रिलेशन खराब हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक कड़ी चेतावनी देते हुए उनके मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि देखिए किसी भी कंट्री को जो है यहाँ पर हक नहीं है कि वो दूसरे कंट्री की जो जायदाद है उस पर कब्जा कर सके। हालांकि ये देखिए अभी ये मजाक बन चुका है तालिबान का, क्योंकि अफगानिस्तान को ही जो है वो तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अब ये यही कह रहे हैं कि देखिए कि किसी कंट्री को जो है किसी पे अटैक करने का महत्व नहीं है। तो देखिए ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से बेसलेस है यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कंट्री नॉट विदाउट ओनर। मतलब देखिए अगर जैसे ही पाक मिनिस्टर का ये इंटरव्यू वायरल हो गया जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है वो अफगानिस्तान पे बिल्कुल अटैक कर देंगे, तो उसी के खिलाफ में तालिबान का ये रिस्पॉन्ड है कि देखिए ये जो अफगानिस्तान है यहाँ पर ओनर हम भी है, मतलब ये कंट्री ओनरलेस नहीं है कि जहां आप आएंगे और अपना शासन चलाना चालू कर देंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर दोनों के बीच में वार होती भी है तो एक अपर हैंड यहाँ पर मैं बता दूं कि पाकिस्तान को रहेगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान मतलब तालिबान ने यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि एज सच वार नहीं देखे और इनके पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स भी नहीं है डिफेंस से रिलेटेड जो ये आने वाले समय में यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ टिक पाए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास जो है वो काफी सारे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है जहां पर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करके आसानी से तालिबान को हरा सकता है। लेकिन बात वही रहेगी कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे छिड़ जाएगा जिसको आने वाले समय में पाकिस्तान को एक भारी नुकसान होगा, क्योंकि हम हाल ही में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो क्राइसिस है वो काफी हद तक के बढ़े हुए हैं, लोगों में जॉब नहीं है, बेरोजगार है, और जहाँ पे खाने की प्राइसेस भी काफी हाई हो चुकी है और लोग इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सब कुछ डिपेंड होता है ना वो लोगों पे डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए फेल हो गई है। और आने वाले समय में अगर तालिबान जो टूक ओवर करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेजर हाथ पाकिस्तान के जनता का भी रहेगा, क्योंकि देखिए अगर जनता ये चाहेगी कि तालिबान जो है हमारे कंट्री को संभाले तो पाकिस्तान की सरकार भी है ना यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान को जो है ये अपनी जो पूरा नेशन है वो तालिबान के हाथों में सौंपना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में देखना होता है कि क्या ऐसी सच घटना होती है नहीं,
उसी के साथ साथ इसके बावजूद यहाँ पर जो तालिबान के लीडर है ना, उन्होंने ये तस्वीर अपने अकाउंट पे शेयर की थी और कहा था कि देखिए ये 1971 का जो दृश्य है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी युद्ध हुआ था उसमें इंडिया की जीत हुई थी। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो रहा है डिफेंस का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पर पाकिस्तान ने जो है अपनी हार मान ली थी इंडिया के सामने। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर तालिबान ये बताना चाहते हैं कि देखिए 1971 में जैसा हुआ था, कहीं ना कहीं वो 2023 से आने वाले समय में भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान जो है वो सेम डिफेंस पैक्ट अफगानिस्तान के साथ भी सेम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान जीत चुका होगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फोटो उन्होंने शेयर की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अहमद असीर जो कि यहाँ पर तालिबान के लीडर है, उन्होंने यहाँ पर ये फोटो शेयर करते हुए कहा था। देखिए उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक्सीलेंट सर, जिस ये बताया जा रहा है राना साहुल्ला के खिलाफ। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो अफगानिस्तान है ना, वो यहाँ पर टर्की नहीं है कि जो हमेशा टारगेट करता रहेगा सीरिया को। उसी के साथ साथ अफगानिस्तान जो है एक काफी ज्यादा मतलब प्राउड लोगों का नेशन है, जहाँ पर हमारे पुख्तों ने यहाँ पर अपनी जान दे दी थी सिर्फ नेशन को बचाने के लिए। उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री या फिर किसी तरीके से हमले की प्रिपरेशन कर रहा है, तो देखिए ये एक तरीके की घटना। मैं आपको बता दूं कि आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ, वैसे ही शर्मनाक घटना आपके साथ भी हो सकती है आने वाले समय में, ऐसा तालिबान ने बताया है। अब देखिए इन सब चीजों के बीच में ना कहीं एक बात निकल कर आती है कि यहाँ पर किसका पलड़ा सही है, अफगानिस्तान तालिबान का या फिर पाकिस्तान का। तो देखिए ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे कहीं ना कहीं टिके हुए। उसी के साथ साथ ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं दूरंद लाइन की वजह से हो रहा है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो बॉर्डर है। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने ही पहले यहाँ पर नहीं दोहा एग्रीमेंट साइन कराया था दोनों के बीच में, कि यह सोलह का कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले समय में अफगानिस्तान पे राज करेगा। अब यहाँ पर पूरा हो रहा है उल्टा। अब देखिए यूएस यहाँ पर क्यों मान गया था दोहा एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि यूएस को भी जो है काफी नुकसान हो रहा था इतने वॉरफेयर में। अभी तक के यूएस का जो है वो कहीं ना कहीं $2 ट्रिलियन का नुकसान हो गया था। और फिर यहाँ पर यूएस के जो सिटीजन थे वो भी इससे नाखुश थे कि देखिए किसी दूसरे कंट्री में ये सब हो रहा है, उसके लिए जो यूएस के सोल्जर्स है या हम यूएस का जो इतना पैसा है वो क्यों बर्बाद करेंगे। देखिए ये एक बात भी सही है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस ने ये जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं साइन कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूएस ने फिर अपने सिटीजन पहले यहाँ पे भेजे ही क्यों थे। जैसे कि आपको पता होगा 9/11 अटैक जो अलकायदा के द्वारा हुआ था, तो यहाँ पर यूएस को ये शक था कि ये अलकायदा द्वारा ही हुआ गया है। और यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन थे उसको भी कहीं ना कहीं अलकायदा ने यूएस को देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस ने जो है अपनी ट्रूप्स यहाँ पर अफगानिस्तान में डिप्लॉय किए थे। तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या पाकिस्तान पे एक कड़ा संकट आता है, और क्या जैसे ही अफगानिस्तान को यहाँ पर टुक ओवर कर लिया था तालिबान ने, क्या वैसे कंट्रोल अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान पे भी बताता है या नहीं। आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 2023 में। देखिए स्टार्टिंग में ही इतना कुछ हो रहा है, अभी तो ईयर बाकी है। तो आने वाले समय में अगर इस पे कुछ भी अपडेट होती है तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।